शुरू में इस बात को क्लियर कर देता हूँ कि इन 4 महीनों में मैं गायब कहाँ पर था, बिकॉज 4 months इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो यार बात कुछ ऐसी है कि ऐसे समझ लो ज़िंदगी ने जो सारे बदले मेरे से लेने थे ना, वो इन 4 महीनों में ले लिए। तो शुरू में व्हेन आवर एग्जाम्स गॉट कैंसल्ड वी वर इन्फॉर्म कि भाई अब एंट्री टेस्ट की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि एग्जाम्स तो हो नहीं रहे बट एंट्री टेस्ट ज़रूर होंगे। तो मैं भी बाकी बच्चों की तरह एंट्री टेस्ट की तैयारी में लग गया। खैर फिर मैं एंट्री टेस्ट की तैयारी करता रहा और 2 महीने तो उसी में गुजर गए। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैं चाहता नहीं था, लेकिन कोरोना वायरस कौन चाहता था यार, वो भी हो गया ना। तो हुआ कुछ ऐसा कि मेरे एंट्री टेस्ट ही कैंसिल हो गए। 2 महीना तैयारी करता रहा और एट लास्ट कैंसिल हो गए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर आया कि एंट्री टेस्ट कैंसिल तो हो गए थे ज़्यादातर, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लेना था वहाँ के एंट्री टेस्ट पोस्टपोन हो गए। 1 महीना, पूरा 1 महीना। अब मैं लटक रहा था कि भाई एंट्री टेस्ट होने हैं कि नहीं होने, होने हैं कि नहीं होने। इसी चीज़ के अंदर 1 महीना भी गुजर गया और मैंने जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था उसकी एंट्री टेस्ट की डेट आ गई। तो 1 हफ़्ता पहले उसकी तैयारी की और फिर जाकर उसका एंट्री टेस्ट दे दिया। तो इस तरह कम से कम 3 महीने तो मेरे इसी चीज़ में निकल गए। फिर आता है चौथा महीना जहाँ पर असल चीज़ आई। उसके अंदर मैंने तैयारियां शुरू कर दी, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करना शुरू कर दिया। कभी एक यूनिवर्सिटी जाओ, कभी दूसरी जाओ, चेकिंग आउट दी अदर यूनिवर्सिटीज़। मतलब मैं बाहर के लिए भी देख रहा था। आई वाज नॉट एक्चुअली अप्लाइंग टू पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ इटसेल्फ। मतलब मैं देख रहा था कि अगर मैं मिडिल ईस्ट में जाता हूँ, काउंटिंग के अगर यूएई चला जाता हूँ, कतर, तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ कैसी हैं। खैर करता अप्लाई करता रहा, एग्ज़ाम्स देता रहा और इसी तरीके से मेरे ये सारे महीने गुजर गए। तो अब शायद आप लोगों को समझ आ गया हो कि मैं 4 महीने किधर बिजी रहा था। और हाँ, मेरी यूनिवर्सिटी के एडमिशन की कहानी एक अलग दास्तान है, तो उसको हम किसी और दिन सुनाएंगे। अभी के लिए we've got to do a lot of stuff. Okay, so I've got to write 10 different programs. चेक करना है वो चलते भी हैं कि नहीं, और इनपुट वैलिडेशन लगानी है, ये सारे काम करने। तो लेट्स होप ओवर टू द कंप्यूटर। हाँ जी, तो भैया सारे प्रोग्राम्स बना लिए, आई एम ऑल गुड टू गो। अब स्टोरी टाइम। हाँ जी, तो बॉयज़ बात कुछ ऐसी है कि आई हैव ऑलवेज़ बीन अ वेरी ह्यूज टेक गीक। मतलब कि एनी थिंग रिलेटेड टू टेक वुड फैसिनेट मी अ लॉट। और ये कहानी शुरू होती है जब मैं 5 साल का था। अब 5 साल की उम्र में वी गॉट आवर फर्स्ट कंप्यूटर। मतलब 5 साल की उम्र में हमारे घर पे पहला कंप्यूटर आ गया था। तो तभी से मैंने चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया था कि भाई ये काम कैसे होता है। कि आई नो जब मैं छोटा था आई वुड ऑलवेज़ वंडर कि भाई ये तो चीज़ हमारे पास आ गई है, लेकिन अब ये कैसे होगा। अब मैं ये सोचता था कि यार लोग सीडीज़ बना के बेचते हैं, तो ख़ुद से क्यों ना किया जाए ये काम। मतलब आई सॉ पीपल डाउनलोडिंग टॉरेंट्स एंड स्टफ़। तो मैंने सोचा कि यार जुगाड़ लगाया जाए और सीडीज़ बना के सेल की जाए। कमाल बिजनेस नहीं हो गई है। और आई स्टार्टेड लर्निंग न्यू स्टफ़ फ्रॉम द इंटरनेट, न्यू स्किल्स। मतलब उस टाइम पे आई लर्नड ओरिगामी विच इज़ एन आर्ट। तो तरह तरह की चीज़ें मैंने सीखना शुरू कर दी थी शुरू से ही, क्योंकि मुझे पता था कि भाई इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर तुम अपने अच्छे के लिए यूज़ करोगे ना तो तुम बहुत कुछ बन सकते हो। फिर वी अपग्रेडेड आवर कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन भी। मुझे याद है उस टाइम पे जिसके पास Core 2D वाला पीसी, मतलब Core 2D प्रोसेसर वाला पीसी होता था और 2 MB 3 MB का इंटरनेट होता था, ही वॉज दी गाय। मतलब वो पूरे मोहल्ले में वो बच्चा फेमस होता था कि भाई इसके पास वो वाला पीसी है, इसके पास वो वाला इंटरनेट कनेक्शन है, फुल फास्ट स्पीड, जो मर्ज़ी करो। खैर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और मुझे फ़ोन्स का शौक़ होना शुरू हो गया। यू नो द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, प्ले स्टेशन, गेमिंग कंसोल्स वगैरह, हर चीज़। तो मैंने हर चीज़ ली है। आई हैव हैड माई प्ले स्टेशन, ठीक है। फिर तरह तरह के फ़ोन्स, स्विचिंग फ्रॉम LG टू सैमसंग टू एप्पल, हर चीज़ ट्राई कर ली थी। और इसी दौरान आई अपग्रेड माई पर्सनल कंप्यूटर टू। तो शुरू में आई हैड अ वेरी ओल्ड डेल, वो टूट चुका है, गायब हो गया है। और उसके बाद आई गॉट माई लैपटॉप जो मैं अपनी एडिटिंग के लिए यूज़ करता हूँ अभी भी। इस लैपटॉप के स्पेक्स बहुत कमाल है। इट हैज़ 12 gigs ऑफ रैम, NVIDIA GTX 950M, मतलब हर चीज़ थी जो मुझे चाहिए थी। लेकिन
ये अब अपनी सही हालत में नहीं रहा। इसको कुछ ऐसे तरीके से मैंने इस्तेमाल किया था कि इसकी स्क्रीन अब ख़राब हो गई है, तो मुझे इसको हमेशा से एक्सटर्नल मॉनिटर के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अब जो इसका मेन फंक्शन था कि मैं इसको कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता हूँ, वो तो रहा नहीं है भाई। तो इसलिए अब हमने इसको सिर्फ इस काम के लिए मखस कर दिया है कि अब हम इस पर वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं और बस, और कुछ नहीं कर सकता। तो फिर आई हैड अनदर लैपटॉप, जो कि मेरा ये लैपटॉप है जिस पे मैं आजकल काम कर रहा था। ये सही है यार, मतलब काम हो जाता है, मेरी बेसिक सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन इट गेट्स वेरी स्लो अगर मैं इस पर कोई और चीज़ें करना शुरू कर दूँ। मतलब लेट्स से आई वांट टू एडिट अ वीडियो, तो वो इस पर बिल्कुल नहीं होगी। इफ़ आई वांट टू डू मल्टीटास्किंग, मतलब मैं चाहता हूँ कि एक टाइम पे मैं 16 टैब्स खोल लूँ, प्रोग्रामिंग भी कर रहा हूँ, साथ साथ गाने सुन रहा हूँ और काफ़ी अलग अलग तरह की चीज़ें कर रहा हूँ, दिस वुड नेवर डू दैट, क्योंकि भाई ये बहुत स्लो है और काफ़ी पुराना भी है। तो आई नीडेड अ गुड अपग्रेड। मतलब अब मैं यूनिवर्सिटी आ गया हूँ, तो समथिंग दैट वुड एक्चुअली वर्क फॉर एटलीस्ट 4 years और समथिंग दैट वुड बी गुड फॉर प्रोग्रामिंग, वीडियो एडिटिंग और इस तरह की सारी चीज़ें। मतलब एक ऑलराउंडर चाहिए था मुझे, तो आई गॉट न्यू लैपटॉप। हाँ जी, तो भाई वीडियो बनाते बनाते मेरे जहन में आया कि भाई लैपटॉप तो पड़ा है दूसरे घर में और मैं बैठा हूँ इधर, तो अभी अभी जाके लैपटॉप लेके आया हूँ। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। ओके, तो पहले हम इस लैपटॉप के स्पेक्स की बात कर लेते हैं फॉर ऑल ऑफ दोज पीपल who love technology just like me. So this is a MacBook Pro 13 inches 2020 model with 16 gigs of RAM, Core i5 10th gen और 4 Thunderbolt ports. अभी थोड़ी देर में ही हमें जाना है। इस लैपटॉप की चीज़ें ऑर्डर की थी यार मैंने। एक लैपटॉप केस है, एक कीबोर्ड फ्लैप है और स्क्रीन प्रोटेक्टर है यार, क्योंकि भाई अब ख़र्चा किया है तो संभालना भी तो है, तो वो लगवाने जानी है। तो फिर चलते हैं। हाँ जी, तो भाई अभी हम जा रहे हैं लैपटॉप का सामान लेने, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने दोस्त को लेना है और फिर हम वहाँ पर जाएंगे। तो चलो चलते हैं फिर। हाँ जी, तो भाई लैपटॉप पे सारा कुछ लगवा लिया है, अब वो सेट हो गया है, मतलब सेट लग रहा है। लेकिन मैंने उधर कोई व्लॉग नहीं किया क्योंकि यार मुझे बहुत जल्दी थी, 1-2 काम थे, तो मैं बस जल्दी जल्दी अपना काम करवा के निकला हूँ। लेकिन अब मैं दोबारा से एक जगह आया हूँ, भाई को असल में एक डॉक्यूमेंट स्कैन करवानी थी तो उसको लेके आए हैं। तो बस काम ही काम है यार। और यार एक बात मैंने नोटिस किया कि पाकिस्तान में गाड़ी चलाते हुए ना आपको हाई बीम का आदी हो जाना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर लोगों का मकसद ये है कि अगले को अंधा कर दो, हाई बीम चलाओ और आराम से जाओ, अगले को नज़र नहीं आना चाहिए, ये हमारा मोटिव होना चाहिए। यहाँ पर तो यार ऐसी गाड़ी चलाते हैं, मतलब बाहर का मुझे नहीं पता। तो पाकिस्तान में अगर आप गाड़ी चलाते हो ना, तो यहाँ तो हाई बीम के आदी हो जाओ या फिर गाड़ी ना चलाओ, 2 ही सूरतें हैं यहाँ पर। ओके, सो वाइल एडिटिंग द वीडियो आई रियलाइज कि भाई वीडियो एंड तो की नहीं है, तो इसलिए अभी एंड करो। बट बिफोर एंडिंग द वीडियो आई जस्ट वांट टू से कि भाई अब मेरी क्लासेस ऑनलाइन हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि आई गेट अ लॉट मोर टाइम टू शूट न्यू वीडियोज़ एंड अपलोड देम। तो आई गेस यू गाइज कैन एक्सपेक्ट मी टू अपलोड एटलीस्ट अ सिंगल वीडियो अ वीक। मतलब कोई वादा नहीं कर रहा, लेकिन कोशिश पूरी करूँगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।